ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका लगातार एक दूसरे को चेतावनी देने में लगे हुए हैं। इस बीच चीन ने कहा है कि वो ताइवान के शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करेगा और देश को विभाजित करने के मकसद से की गई किसी भी गतिविधि को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक प्रतिक्रिया के बाद सामने आया है। दरअसल एक इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा गया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या अमेरिकी बल, अमेरिकी पुरुष और महिलाएं उसकी रक्षा करेंगे। इसके जवाब में बाइडेन ने हाँ कहा था। हालांकि इंटरव्यू के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इस नीति के तहत अमेरिका का मानना है कि ताइवान का मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन नीति ये नहीं बताती कि चीनी हमले की स्थिति में अमेरिकी बलों को भेजा जा सकता है या नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बाइडेन के इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमवार को कहा कि अमेरिकी नेता के इस बयान ने एक चीन नीति और ताइवान से संबंधित 3 संयुक्त शासकीय परिपत्रों का गंभीर उल्लंघन किया है। माओ निंग ने कहा कि बाइडेन के बयान ने ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन न करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है और ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाली ताकतों को एक गलत संकेत दिया है। चीनी प्रवक्ता ने कहा, चीन इसकी निंदा करता है और इसका कड़ा विरोध करता है। माओ ने कहा, चीन केवल एक है और ताइवान इसका हिस्सा है और चीनी गणराज्य की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र सरकार है। इसके अलावा माओ ने कहा, हम अत्यंत ईमानदारी और प्रयासों के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण की संभावना के लिए प्रयास करेंगे। इस बीच हम चीन को विभाजित करने के मकसद से किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जरूरी उपाय करने के सभी विकल्प सुरक्षित रखते हैं। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर बाइडेन का ताजा बयान ऐसे समय में आया जब चीन ने समुद्र में मिसाइल दागकर और आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमान भेजकर ताइवान को धमकाने की कोशिश की है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन बुरी तरह भड़का हुआ है। दरअसल चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और विदेशी सरकारों के साथ उसके संबंधों का विरोध करता है।